हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में तो बात करने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको वो चीज दिखाना चाहूंगा जो कि हाल फिलहाल में चल रहे विंस मैकमैन के अपडेट्स पर एक काफी सीरियस अपडेट है, जो मुझे लगता है कि बाकी सारे WWE न्यूज फॉलो करने वाले चैनल से आपको नहीं बताई। कैसा प्रूफ जो देख कर ये तो फाइनली क्लियर हो रहा है कि विंस मैकमैन गिल्टी है, और वो क्या है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। AEW ने एका स्टार को अपनी कंपनी के साथ साइन कर लिया है, और गाइस हम जानेंगे कि AEW के नए टीवी डील के बारे में और कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की, और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो सच में काफी जबरदस्त शो था। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें इस वीक के शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 6% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 891 की व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 837 की व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइस सच में डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। और इसके साथ ही 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 18% कम हुई है। और जहां पर इसके पहले 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की रेटिंग्स में थी 0.33, तो इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.27, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सिग्निफिकेंटली कम हुई है। और अगर हम बात करें वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स की, तो डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 2 पर आता है, जो कि इसके पहले नंबर 1 पर था। और यहाँ पर पोजीशन के अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, जो देखकर मुझे लगता है कि AEW की व्यूअरशिप नंबर्स के अंदर काफी गिरावट होने के बावजूद भी एक अच्छी खासी व्यूअरशिप है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर आपको तो पता ही होगा कि मैं इस चीज का वेट कर रहा हूँ कि फिर से कब डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर जाती है, क्योंकि ऐसा होकर काफी टाइम हो चुका है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कल होने वाले रैम्पेज शो की। और जानते हैं कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है, और मैं कल की शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर क्रिस्टोफर डेनियल से 1-on-1 मैच के अंदर कनुस्के तकेत्सा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस मुझे यहाँ पर लग रहा है कि प्रोबेबली ये मैच कनुस्के तकेत्सा के लिए एक वार्म अप मैच है, क्योंकि क्रिस्टोफर डेनियल्स के सामने कनुस्के तकेत्सा अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, और अपने एज के चलते क्रिस्टोफर डेनियल्स तो इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कनुस्के तकेत्सा ये मैच काफी आसानी जीत लेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमें कल के रैम्पेज शो पर AEW के विमेंस डिवीजन से एनाजा और रूबी सोहो भी एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। जहां पर इस मैच के लिए बैक स्टोरी काफी बढ़िया है कि हार्ली कैमरन ने एंजेलो पार्कर को किस कर एनाजे को यहाँ पर स्कैंडल के अंदर फंसाया है, और रूबी सोहो से कहा है कि एनाजे ने उन्हें किस करने के लिए कहा था। और एज अ रिजल्ट यहाँ पर एनाजे और रूबी सोहो इनके बीच में एक 1-on-1 मैच हो रहा है, जहाँ पर अब भी एना का कहना है कि ये सब चीजें एना ने नहीं करवाई, लेकिन रूबी सोहो ने फेस करना चाहती है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये दोनों स्टार्स एक 1-on-1 मैच के अंदर इस वीक एक दूसरे के आमने सामने आती है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एना जे मैच जीतने वाली है, जिससे कि आगे चलकर रूबी सोहो को रियलाइज होगा कि उन्होंने एना जे पर यूं ही शक किया है और रियल कल्प्रिट कोई और ही है। लेकिन इसके साथ ही हमें कल के रैम्पेज शो पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए एक नंबर 1 कंटेंडर्स मैच भी देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर हमें किप सेबियन, कमांडर, बुचर और अल्यूजिडेल वाइकिंगो एक फैटल 4-वे मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जो कोई ये मैच जीतेगा उसे इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा। और मेरे हिसाब से ये मल्टीपर्सन मैच एक काफी शानदार मैच साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि AEW के अंदर मल्टीपर्सन मैचेस काफी जबरदस्त होते हैं। पर जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि इस मैच के अंदर हमें कमांडर जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, और उन्हें आगे चलकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। पर इसके साथ ही हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर जॉन मॉक्सली भी एक 1-on-1 मैच के अंदर देखने को मिलने वाले है, जहाँ पर वो ली मोरियार्टी को फेस करेंगे, क्योंकि इससे पहले मॉक्सली ने उनकी एसोसिएट यानी कि शेन टेलर को हराया था। इसीलिए प्रोबेबली ली मोरियार्टी जॉन मॉक्सली से बदला लेने के लिए आने वाले हैं। पर मुझे लगता है कि मॉक्सली जैसे बड़े नाम के सामने वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, और मॉक्सली अपना ये मैच काफी आसानी से जीतने वाले हैं।
और इतनी ही चीजें हैं जो कि कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की गई है। लेकिन इस सब के अलावा अगर कल के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको हमारे चैनल पर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि AEW ने कौन से रेसलर को अपने साथ फिर एक बार साइन कर लिया है। और गाइस मैं यहाँ पर फिर एक बार साइन करने की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कोई नया रेसलर नहीं है, बल्कि किसी रेसलर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद AEW ने प्रोबेबली उसे दोबारा से अपनी कंपनी के साथ रिसाइन कर लिया है। और गाइस मैं यहाँ पर जिस रेसलर के बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि एंथनी ओगोगो है। जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको याद भी नहीं होगा कि AEW के साथ काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले एंथनी ओगोगो ने जब कोडी रोड्स कंपनी के साथ थे तब उनके साथ काफी बढ़िया राइवलरी दी है। पर पता नहीं शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई या उन्हें अपने रेसलिंग स्टाइल पर थोड़ा और फोकस करना पड़ा, लेकिन उसके बाद से अब तक वो AEW के टेलीविजन पर नहीं आए हैं। पर हमने हाल ही में उन्हें ऑल इन शो पर शो के प्रीव्यू के अंदर देखा था, जहां पर वो रेना पिकेट के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, पर अब तक वो रिंग एक्शन के अंदर नहीं लौटे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब AEW ने एंथनी ओगोगो को दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है तो आगे उनका फ्यूचर क्या होता है। पर मुझे लगता है कि AEW ने इन दोबारा से रिसाइन सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ये फॉर्मर बॉक्सर रह चुके हैं और यूके के अंदर ये काफी फेमस है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए ऑल इन पे से पहले AEW इनके साथ कुछ करती है या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जरा जानते हैं कि WWE की टीवी डील फाइनलाइज होने के बाद हाल फिलहाल में AEW की टीवी डील्स को लेकर कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आप WWE और AEW इन दोनों ही शोज की टीवी डील के बारे में अपडेट जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि WWE और AEW इन दोनों ही कंपनियों के टीवी डील्स काफी जल्दी खत्म होने वाले हैं। और यहाँ पर काफी सारे नेटवर्क्स इन दोनों शोज को अपने नेटवर्क पर लाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर बताया जा रहा था कि वार्नर मीडिया जो कि AEW का होम है वो भी WWE के शोज अपने टेलीविजन पर दिखाने के लिए काफी एक्साइटेड है। और अगर वो WWE को सिक्योर कर लेता है तो फिर AEW के पास कोई टीवी नेटवर्क नहीं रहेगा। जो देखा जाए तो AEW के लिए काफी मुश्किल की सिचुएशन थी, लेकिन गाइस हाल फिलहाल में WWE ने अनाउंस कर दिया है कि वो नेटफ्लिक्स पर जाने वाले हैं, जिससे कि WWE के शोज तब वार्नर मीडिया पर नहीं आएंगे। ये बात तो गारंटीड है। लेकिन गाइस इससे AEW कंपनी को एक काफी बड़ा रास्ता मिल चुका है, क्योंकि WWE की टीवी डील फाइनलाइज होने के बाद से अब वार्नर मीडिया के पास रेसलिंग के लिए सिर्फ AEW कंपनी बची है। और वार्नर मीडिया को तो रेसलिंग चाहिए, यानी कि अब AEW कंपनी का पगड़ा भारी हो चुका है। और हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आए हैं वो रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि अब AEW के पास इस डील के अंदर काफी ज्यादा नेगोशिएशन पावर आ चुकी है। और अब यहाँ पर टोनी खान अपने नए डील के लिए वार्नर मीडिया के साथ चीजें नेगोशिएट कर अपने लिए काफी तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट पा सकते हैं। जो देखा जाए तो टोनी खान के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अब WWE तो कंपटीशन से बाहर हो चुका है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब अकेले AEW के ही शोज टेलीविजन पर आते हैं तो इससे AEW कितना फायदा होता है और क्या टीवी रेटिंग्स बढ़ती है या नहीं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर यह बात काफी अच्छी रही कि अब AEW के पास नेगोशिएशन पावर्स आ चुके हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं विंस मैकमैन की। और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जो विंस मैकमैन पर काफी सारे एलिगेशंस लगे हैं उनमें से कौन सी क्रूशियल चीज है जो कि आपको प्रोबेबली काफी सारे WWE न्यूज कवर्स करने वाले चैनल्स ने नहीं बताई। पर ये अपडेट आपको बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि गाइज मेरे WWE से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वो चीज बता रहा हूँ जो कि आपको बताई नहीं गई। तो गाइज मुझे लगता है कि अगर आप रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो आपको तो अब तक पता चल ही चुका होगा कि विंस मैकमैन पर कौन से एलिगेशंस लगे हैं। पर वहाँ पर काफी बार कहा जा रहा था कि ये सब चीजें एक केस न्यूज के अंदर बताई गई है और अब तक इस पर कोई अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता कि ये बातें एकदम सच भी है या फिर एकदम झूठ। पर गाइज मुझे लगता है कि उन्होंने इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए एक काफी क्रूशियल चीज पॉइंट आउट नहीं की, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि विंस मैकमैन को लेकर ऐसे न्यूज सामने आ रहे हैं कि उन्होंने वैसी चीजें की है और ये सब बातें एक केस फाइल के अंदर एविडेंस के तौर पर शेयर की गई थी। पर गाइज आपको यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि इस फाइल के अंदर कौन से एविडेंस मौजूद है, और वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि गाइज मैंने भी एक केस फाइल पूरी तरीके से पढ़ी है और मुझे इस केस फाइल के अंदर एक ऐसी चीज दिखाई दी है जिससे ये बात कंफर्म होती है कि विंस मैकमैन ने ये सब चीजें की है। और गाइज ये चीज कुछ और नहीं बल्कि विंस मैकमैन और विक्टिम के बीच में हुए बातचीतों की स्क्रीनशॉट्स है, जिनमें से एक दो सैंपल मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। पर इन सैंपल्स के अंदर काफी सारे अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पर डिटेल में नहीं दिखाऊंगा। और अगर आप ये एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि यहाँ पर विंस मैकमैन ने इन चैट के स्क्रीनशॉट्स के अंदर किस किस तरीके की बातें कही है। और ये प्रूफ देखकर तो मुझे लगता है कि गाइस विंस मैकमैन पूरी तरीके से गिल्टी है। पर पता नहीं क्यों लेकिन अब भी कई सारे लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि विंस मैकमैन ने ये सब चीजें की है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video?
Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?